परमात्मा के मार्ग में यदि आपने चलना है, ठीक है, यहाँ संसारिक छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं आपकी, ये अवश्य पूर्ति होंगी, लेकिन वही होगी जो आपके हित में होगी। जैसे बालक, छोटा सा बच्चा होता बोध, जैसे कहीं पर कोई बिजली का तार नीचे पड़े हों और उसमें कट हो, थोड़ा स्पार्किंग कर रहा हो कोई जॉइंट पे, तो छोटा बालक आतिशबाजी समझ के एक अच्छी वस्तु जानकर घिसड़ के धीरे धीरे जाके और उसको पकड़ लेता है, पकड़ते ही मौत को प्राप्त हो जाता है। और वो बच्चा जब उसकी डिमांड कर रहा है उस स्पार्किंग वाले तार की और माता पिता देख लेता है तो उसको तुरंत उठा लेता है, हाय मेरा बेटा, बेटी मर जाएगी, बेटा मरेगा, और वो रोता है, हाय उधर उधर भागता है, रोता है, उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन माता पिता उसके रोने की परवाह नहीं करेंगे, रोता रहेगा, उसकी जान बचाना अनिवार्य है। ऐसे ही आप जी कुछ ऐसी डिमांड भी कर लेते हो जो भविष्य में आपके लिए हानिकारक होगी, मालिक नहीं देगा। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, क्योंकि परमात्मा ने हमारे बहुत दूर तक का ज्ञान है, आप जी ने अपना यहीं तक का ज्ञान है। तो ऐसे परमात्मा के ऑपरेशन में आप जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जी के संस्कारों को लेस करना है, खत्म करना है। जैसे किसी के बच्चा बालक नहीं होता और फिर परमात्मा का नाम लेने से बच्चा यानी गर्भ रहा और फिर वो खराब हो गया, ऐसा दास ने काफ़ी केस देखे हैं इस भक्ति मार्ग के लाइफ में। तो कहते जी आपकी दया से रजा हुई थी कबीर बंदी छोड़ की कृपा से, लेकिन खराब हो गया बालक। हम यही कहते हैं बेटी कोई बात ना, फिर दया करेंगे दाता, जो करते हैं परमात्मा ठीक करते हैं। लेकिन एक दो ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो उनका दिल टूट जाता है कि यहाँ भी हमें कुछ लाभ मिला को नहीं। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गुरारी तुम्हारे फल हो। इसका एक कारण ये भी होता है कि परमात्मा आपके संस्कारों में परिवर्तन करेगा। आज मैं दिखा दूं आपने, कम से कम भी 60% लड़कियां के सताए हुए आदमी आते। एक तक मेरा बेटा दारू पीवे है, कोई नो दुखी करे है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा जेल में पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई कहे मन पीटे है। एक तो बूढ़ा रो खड़ा खड़ा ने बोला घर ना जाऊँ, वहाँ क्यों छोरा मारे है, अरे तरह के जो भैया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा तुम्हारे संस्कार ठीक करेगा। ऐसी कोई निकम्मी संस्कार का कोई ऐसा बीच में आने वाला होगा, उसको आप ही सेट कर रहे हैं। एक जींद में बहन रहा करती, उसने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधू के एक लड़की थी और कई वर्ष हो गए थे उन बालक ना हो थे, वो ऐसे ही गर्भ खराब हो जाता, और उन दोनों ने फिर नाम भी ले लिया। नाम लेने के बाद भी उस पुत्र वधू का एक दो बालक खराब हो गया। तो फिर वो इधर उधर भी धक्के खाए, फिर भी नहीं बात बड़ी, फिर दोबारा उपदेश लिया उसने, लड़की ने। उसकी माँ, उसकी सास तो बिल्कुल पक्की लगी रही, लेकिन उस पुत्र वधू का विश्वास थोड़ा था। तो क्या हुआ, 2 गर्भ खराब हो चुके थे नाम ले पीछे, और तीसरा फिर कृपा हुई राजा हुई मालिक की, उसका गर्भ रहा बेटी का, और वो तीसरा भी खराब हो गया। तो टक्कर मारे, रोए, बेगन कर दिया उन्हें। उनकी माँ भी आ गई, यानी उसकी पियर था, मायके था, और पूरा हो गया भाई, बच्चा खराब हो गया, सारे वो आने जाने हो गए उनके। उसकी सास ने मेरे पास संदेशा भिजवाया जी ऐसे ऐसे गड़बड़ होगी, और या तक घना जी काल कर रही है, टक्कर मारे हैं, आँख सुझा ली, के फायदा हुआ गुरु जी,
कहे न्यों कर दिया न्यों कर दिया। तो शाम की बात थी, सुबह उन्होंने फ़ोन किया, मैं परसों, उसने फिर अपने घर पे हमें बुला लिया, जब हम ऐसे ही थोड़ी सी संगत थी, घर घर जाया करते थे। उससे तीसरे दिन खाने का व्यवस्था कर दी। तो तीसरे दिन चौथे दिन, तो अगले दिन वो क्या किया, मैंने कहा, उसने सोचा उसकी सास ने कि चल वो बच्चा तो गया सो गया, डॉक्टरनी दिखा लिया। मुझ दास से बात होने के बाद मैंने कहा भी कोई बात ना, परमात्मा जो करे वो सही करे है, तुम मान्या करो, कुछ विश्वास कराया करो। पहले संगत थोड़ी थी, तो यहाँ आप इसलिए बुलाते हैं आपको, ज़्यादातर तो आप एक दूसरे से सुनकर सेट हो जाते हो, तो वहाँ उस समय ऐसा नहीं था, तो ज़्यादा ही दुखी सी हो रही थी। माँ वे भगवान जो करे ठीक कराया करे, तुम विश्वास रखो। अब उसकी सास का तो विश्वास था, पर वह बालक थी। तो डॉक्टरनी का गए तो उसने चेक किया, वो कहने लगी कौन, तीसरे दिन कहती कौन कहे बालक खराब हो गया, बालक तो न्यू का न्यू है, एज इट इज है गर्भ इसका। और फिर खुशी का ठिकाना नहीं उस बेटी का। फिर 30-34 दिन हमारी रोटी कमे खाने पर बुलाया है, बड़ी खुशी खुशी फूली फूली। फिर हमारा बेटा परमात्मा जो करता ठीक है, हमें तो मालूम था जो मालिक करे वो सही करे, पर तेरा विश्वास नहीं था ना जी, पक्का विश्वास हो गया। मैं तो कभी पक्की जच गई, मेरा भगवान पूर्ण है कबीर जी, माँ ठीक बेटा, हम ये चाहवा थे कि थारा विश्वास बने। अब 3 उनका तो चाह था ना बेटे का, 3 महीना पाछे फिर चेक करा लिया, छोरी पाई, फिर रोवे, भाई मत इसने गर्भपात कराऊंगी न्यो कराऊंगी। लेकिन उनको हमने बता, ज्ञान से परिचित थी उसकी सास ने बोली खबरदार जैसा पाप कराया है। तो अब पुण्यात्माओं, वो फिर उसने नहीं ऐसा गलती की, मालिक की दया से वो लड़की हुई, फिर आगे फिर लड़का हो गया, तो विश्वास रखा उसने। अब देखो हमारी तो ऐसी बूढ़ी आदत से, जैसे ऊंट होता ना, ऊंट पे सामान धरे, कोई सामान लाद्या करे ना, जो भी और तारे जब भी यानी वजन धर रहे हैं जब तक ठीक रोए, और तारे जब भी करे हो, यानी उसको कम कर रहा है उसके वजन को, फिर भी तो हमारी इसी आदत बन गई ऊँट के सी। परमात्मा जैसे अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहा था, उसने केला गए 1 सेकंड में के कर दे। उसने इनकी स्थिति देख करके अपनी आत्मा को ले लिया था, लड़की थी गर्भ में, और इसने हाहाकार मचाई, तो ले फिर ले बेटी, वह लड़की दे दी। और फिर नो रो आए मत, इसने गर्भपात कराऊंगी मारूंगी नीच कहेंगी। तो कहने का भाव यह कि भगवान अपने हिसाब से ऑपरेशन करता है, तेरा वजन कम करता है जब भी रोए ऊँट की तरह, और धरे जब भी रो तुम। तो इस तरह हमने राज्य रमता राम की रजा धरे दो शीस, और दास गरीब दरस परस 30 बैठे जगदीश। मालिक की रजा में राजी रहे, जो कर तू रखे दाता। बालक से हमारी सोच तो एक जीव जैसी है, और उसने हमें इसे बुढ़े झंझट से पार निकालना है, सतलोक लेके चलना है, कोई बालका का खेल है। तो इसको आप एक सिंपल सी बात मत समझो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है।